हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और जरूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट करे, अपने दोस्तों को शेयर भी करे। जैसे कि आज की पहली अपडेट ये है कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में चेकिंग बहुत तेजी से चल रही है, जो कि यहाँ की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि ये लोगों को लाइव गिरफ्तारी हुई है। आप लोग वीडियो में देख भी सकते हैं। वीडियो में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से रोड पे चलते हुए गाड़ी का पीछा किया पहले पुलिस वाले ने। उसके बाद उनको उनके इस तरह से जाके 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो कि ये लोग नशीला पदार्थ का व्यापार करते थे और सेवन भी करते थे। यानी नशीला पदार्थ ये लोग बेचते थे और उसको मतलब सेवन भी करते थे। तो ऐसे लोगों को 3 लोगों को गिरफ्तार किया यहाँ की पुलिस। तो भाई जितने भाई भी रहते हैं, अगर आप लोग ऐसा काम करते हैं तो प्लीज ना कीजिए। अजनबियों से तो खास करके रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना कीजिए, नहीं तो आपको लेनी की देनी पड़ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में नशे के मामले में अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो यहाँ आपको कितने दिन रहना पड़ेगा कुछ पता नहीं, कितने सालों तक रहना पड़ेगा कुछ। अगली अपडेट, तुर्की के शहर इजमिर शहर में एक ऐसा वाकया पेश हुआ कि लोग दांतों तले उंगली दबा लिए। जैसे कि उसमें एक लड़का था जो कि 22 साल का था। वो शहर में बीच रोड पे उसकी चाकू मार के हत्या कर दी गई। लेकिन चाकू क्यों मारा गया उस बारे में, जैसे कि आपको पता है कि वो लड़का इब्राहिम नाम था उसका, वो रोड पे खड़ा हुआ था बीच रोड में, मतलब उसे जा रहा था तो वहां जाके खड़ा हो गया। तो एक शख्स दूसरा आया, उसने उससे सिगरेट मांगा। तो वो बोला कि मैं स्मोक नहीं करता, यानी मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मेरे पास सिगरेट नहीं है। तो जो सिगरेट मांग रहा था उस शख्स को गुस्सा आया और उसने चाकू निकाला और उसको गोप गोप के चाकू से उसकी हत्या कर दी, जो कि बीच रोड में अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। तो जो कि तुर्की की पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन लोग जो वहां खड़े थे और वहां के अखबार के मुताबिक बताया गया है कि मतलब ये ऐसा वाकया हुआ, इससे पहले तुर्की में ऐसा नहीं हुआ था कि एक सिगरेट के लिए किसी को मतलब मौत के घाट उतार दिया जाए। जो कि वो 22 साल का लड़का इब्राहिम नाम था, उसको मौत के घाट उतार दिया उस शख्स ने। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। अगली अपडेट, अगर कोई भी गैर मुल्की भाई अगर सऊदी आने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये सभी का सपना होता है कि हम सऊदी जाए, पैसा अच्छा से अच्छा कमाए, तो आप लोग ये कानून जान लें। क्योंकि सऊदी अरब में ये कानून गैर मुल्कियों के लिए बहुत अच्छा बना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से आ रही है। इन्होंने बताया सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल 40 के अनुसार अगर कोई भी नॉन सऊदी, यानी जो सऊदी नहीं गैर मुल्की किसी भी देश का हो, अगर वो सऊदी अरब आता है तो कपिल की क्या क्या जिम्मेदारी होती है, या कंपनी की, या कंपनी में आया किसी सऊदी के पास आया तो उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो उसमें उसका 1 रुपया भी, गैर मुल्की का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, सब कुछ सऊदी खर्च करेगा। जैसे कि अगर वीजा उसने दिया है किसी को तो उसमें भी पैसा नहीं ले सकता है सऊदी। बस अब अजनबी जब वीजा लेते हैं तो उसमें पैसा लेते हैं। लेकिन अगर हम सऊदी अरब आ गए तो उसमें यकामा हो गया, या लाइसेंस हो गया, या यकामे का वर्क परमिट हो गया, ये सब सऊदी को ही देना है। और उसके बाद जब आपका यकामा खत्म हो जाए, वर्क परमिट खत्म हो जाए, लाइसेंस खत्म हो जाए, तो रिन्यूअल के लिए भी सऊदी ही जिम्मेदार है, उसमें गैर मुल्की की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर बाई चांस कोई दुख हो जाता है, यानी कि आज नबी की मौत हो जाती है सऊदी अरब में, तो तुम्हारे कंपनी या कपिल की पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो उसके देश उसकी बॉडी को पहुंचाए, चाहे जिस देश का हो। ये कानून है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बताया है कि सऊदी का आर्टिकल 40 में ये कानून है। तो आप लोग जब भी सऊदी अरब आए तो घबराए नहीं, आप बिंदास बात कर सकते हैं कि ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं, सब आपकी ही जिम्मेदारी है। वो सब सऊदी ही करेगा। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में खत्म हो जाता है तो हमें वो टिकट भी देगा घर जाने के लिए, कि नहीं हम अपने टिकट से जाएं। बहुत ऐसा होता है कि टिकट नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं, अगर 2 साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो उनकी जिम्मेदारी है टिकट देना, फिर हम अपने देश चले जाएं। यह कानून मुझे अच्छा लगा। आप लोगों का क्या कहना, आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताना। अगली अपडेट,
जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये यहाँ बहुत भाई मेरे से भी सवाल किए थे कि मेरा हुरूब लगा हुआ है, तो मैं क्या इसको कैंसिल कर सकता हूँ और यहाँ कफाला करा सकता हूँ? तो भाई मेरा कहना ये है कि अपडेट्स भी आई है, इससे पहले भी आई थी, कि जितने भी हुरूब लगे हुए हैं घरेलू वर्कर्स यानी डोमेस्टिक वर्कर्स का, उनका हुरूब कैंसिल नहीं हो सकता है, यानी वो अब कैंसिल नहीं किया जा सकता है। हाँ, अगर आपको कफाला लेना है तो आपके ऊपर हुरूब नहीं होना चाहिए। घरेलू यानी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके ऊपर हुरूब नहीं लगा है तो आपका कफाला हो सकता है आसानी से मुसानत प्लेटफॉर्म के जरिए। आप वहां पे जाकर रजिस्टर करवाएंगे जो नया आपका कपिल होगा उससे, उसके बाद 23 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपके ऊपर हुरूब नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऊपर हुरूब है तो अब वो कैंसिल नहीं हो सकता है। आपको एमबीसी के थ्रू ही अभी आपको अपने देश जाना होगा। जितने भाई भी डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, अगर उनको जाना है अपने देश तो वो एमबीसी के थ्रू जा सकते हैं। एमबीसी जाए, वहाँ अपना सब कुछ फाइल सबमिट करें कि मतलब मैं भागा हूँ, वहाँ सब कुछ बताएं, वो फाइल बनेगी। वो लोग फिर आपको डेट देंगे, उस डेट में आप जाइए। अगर किसी का काम नहीं हो रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फिर वो लोग बताएंगे आपका काम कहाँ तक पहुंचा नहीं पहुंचा। उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा जरूर, लेकिन आप चले जाएंगे अपने देश और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एमबीसी के थ्रू ही आप जा सकते हैं अगर आपके ऊपर हुरूफ फाइल है तो। और अब ऐसा हो गया है कि अब कोई भी डोमेस्टिक वर्कर्स के ऊपर हुरूफ फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें 60 दिन का वक्त मिलता है। तो आप 60 दिन के अंदर आप कफाला ले सकते हैं दूसरे किसी भी सऊदी से, अगर चाहें तो। अगर आपको जुगाड़ हो जाए तो आप कफाला ले सकते हैं दूसरे से। लेकिन अगर पहले के हुरूफ हैं तो अब वो कैंसिल नहीं होंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।